यहाँ पल में बदले हुए लोग पाहे, यहाँ पल में देखे हैं अपने पराए। तुझे तो हमारे दिलों की खबर है, करे तुझ से किसका गिला मेरे मौला। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है जी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आप सबको ठीक ठाक हंसता मुस्कुराता रखे और किसी का भी मोहताज ना करे। वाइटी फैमिली, ये दुआ आप लोग क्या पता स्किप कर जाते हो या इस पे कहते हो बोर हो जाते हो कि ये क्या दुआएं देना शुरू हो जाती है शुरू में, लेकिन ये दुआ बहुत बड़ी दुआ है। किसी का मोहताज अल्लाह पाक ना करे। बस आप सबको मैं कहती हूँ किसी का मोहताज ना करे अपने सिवा। बंदा बंदे का मोहताज नहीं होना चाहिए। मैं कहती हूँ बंदे के बस में होना अगर वो किसी को पानी का एक घूंट भी ना दे। ये तो अल्लाह अज़्ज़ वजल के पास है सब कुछ, अल्लाह अज़्ज़ वजल का है सब कुछ। इसलिए खैर ये मेरी 2 साल पहले की वीडियो है। मैंने आज फिर नहीं व्लॉग के लिए कोई वीडियो अपलोड की। न्यू सब्सक्राइबरों को बता दूं कि जब मैं रेंट पे रहती थी तब मैंने एक चैनल बनाया था इसी आस पे अपने बच्चों के लिए, लेकिन उस पर मैं नहीं चल सकी क्योंकि उस पर मैंने एक वीडियो ऐसी डाली थी जो मेरे मेके वालों ने डिलीट करवा दी थी। अब ये जो चैनल बनाया ये किसी को भी नहीं पता, मैंने किसी को इसका कोई लिंक नहीं दिया हुआ, किसी को नहीं बताया। हाँ, इन घर वालों को पता है लेकिन इनको भी इस चैनल का नाम नहीं पता। बस इतना पता है मैं व्लॉगिंग करती हूँ। इन्होंने कभी ढूंढने की कोशिश नहीं की, ये इनकी अच्छाई ही समझ लीजिए। ये है जी 2 साल पहले के रमज़ान और पहली सहरी। गैस से लगी थी यहाँ पे इस घर में जहाँ मैं रह रही हूँ। यहाँ पे इन्होंने मशीन लगा कर इंतज़ाम किया हुआ है, लेकिन यहाँ रेंट पर हमारी रोज़ ही बहस होती थी सिलेंडर पर। मैं कहती थी सिलेंडर भरवा दें, मेरे हस्बैंड कहते थे नहीं तुम जानबूझकर करती हो, गैस होती है। क्योंकि उनको इस घर में रोटी मिल जाती थी टाइम टाइम अपनी इस बीवी से। मैं गिला नहीं कर रही, मैं आपको एक बात बता रही हूँ। तो वहाँ पे वो कहते थे तुम जानबूझकर करती हो, गैस होती है। अब उनको क्या पता, वो सुबह दुकान पर जाते थे, रात को जब आते हैं उनको तो खाना मिल जाता था यहाँ पका हुआ, और वहाँ मेरे घर में मुझे मुश्किल होती थी, गैस चली जाती थी। तो वहाँ पे खैर हम ये देखे ना, चूल्हा जला के हम चाय बना रहे थे कि पता नहीं क्या, ये बहुत अच्छी यादें हैं। आप दुआ किया करो कि अल्लाह पाक मुझे इतना दे मैं दोबारा रेंट पे चली जाऊँ, क्योंकि यहाँ रहना ऊपर रहना बहुत मुश्किल हो गया। क्योंकि हो गई अब सर्दी, तो रात को उठ के बहुत दूर एक कोने से दूसरे कोने पे वॉशरूम वगैरह आना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो खैर चलो ये तो रोज़मर्रा की बातें हैं। अच्छा, कल मैं एक बात बताना भूल गई थी। वो बात ये थी कि मैंने कल ये ज़रूर बताया था, मेरे हस्बैंड पहले ने धोखा दिया था, मुझे डिवोर्स नहीं दी, मुझे मेके भेज दिया। उसने क्या किया, चाल चली थी, उसने पहले मुझे डिवोर्स नहीं दी, उसने मुझे घर से पहले निकाला। जब उसने समझा ये बच्चे नहीं लेके जाएगी तो मैं पीछे इसको तलाक भेज दूँगा, लेकिन जब मैं बच्चे ले गई तो उसको हाथ पाँव पड़ गए। वो बच्चे मांगता था, मैं बच्चे नहीं देती थी। फिर उसने ये चाल चली, जैसे कल मैंने बताया कि वो उस पे नहीं आया अदालत में, तो इसलिए उसको बच्चे वापस करने पड़े। बस वो जो सब कुछ आप लोगों ने कल सुन लिया। तो वो उसने फिर जब बच्चे शच्चे वापस ले लिए, सब कुछ ठीक हो गया उसकी नज़र में, तो उसने मुझे तलाक के पेपर तब भेजे थे। पहले उसने किया था धोखा। अगर थोड़ा सा मेरे मेके वाले मज़बूत होते, मज़बूत का मतलब है कि ज़्यादा गैरत में ना आते ना, मुझे रहने देते वहाँ पे, तो शायद मेरा घर बस जाता। क्योंकि उसने मुझे तलाक नहीं दी थी, इन्होंने ख़ुद ज़बरदस्ती ले जा के मुझे दिलवाई है पीछे से तलाक। मैं तो यही कहूँगी कि वो मुझे ना लेके उस घर से जाते तो मैं इसी घर में रहती और उसके पास कोई चारा ना बचता, तो वो तलाक ना देता। लेकिन जब मैं निकल ही गई थी, मुझे निकाल लिया गया था, उसने चालें ही ऐसी चली थी कि मैंने इसको तलाक दे दिया, ले जाओ ले जाओ ले जाओ। जब ले गए तो पीछे तलाक भेज दी। ये थी उसकी सियासत। चलो जो भी है जैसा भी है, अल्लाह उसका भला करे। तो बाकी आज जो है आपको मैं एक दुरूद शरीफ का वाक़या सुनाती हूँ। क्या पता इसी से मेरे भी गुनाह धुल जाएं और आप लोगों को भी दुरूद शरीफ पढ़ने की आदत बन जाए। अच्छा, कोई भी नहीं हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करता जाए, मेरे बच्चों के लिए करता जाए। तो अगर सुनना है कुछ तो मेरी पिछली वीडियो में सब कुछ है, आप सुन सकते हो।
तो आज मैं आपको बताती हूँ कि वीडियो भी थोड़ी रह गई है लेकिन वाक़या भी छोटी है। देखिए मेरी जन्नत यहाँ छोटी सी थी। खैर मैं आपको वाक़या सुनाती हूँ कि हज़रत शेख अब्दुल वाहिद फरमाते हैं कि मैं हज को जा रहा था, मेरे साथ एक और शख्स हो लिया। वो हर वक्त चलते फिरते उठते बैठते प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजा करता। मैंने इससे कसरत का सबब पूछा तो उसने कहा, जब मैं सबसे पहले हज के लिए रवाना हुआ तो मेरे वालिद भी साथ थे। जब हम लौटने लगे तो हम एक मंजिल पर सो गए। मैंने ख्वाब में देखा मुझसे कोई शख्स कह रहा है, उठ तेरा बाप मर गया, इसका मुंह काला हो गया। मैं घबरा कर उठा तो अपने बाप के मुंह से कपड़ा उठाया, देखा तो मेरा बाप का इंतकाल हो चुका था, मुंह भी काला था। मुझे इस वाक़े से इतना गम सवार हुआ कि मैं बहुत परेशान हुआ। इतने में मेरी आँख लग गई। मैंने दोबारा ख्वाब में देखा कि मेरे बाप के सर पर 4 हबशी काले चेहरे वाले जिन के हाथ में लोहे के बड़े बड़े डंडे हैं मसल्लत थे। इतने में एक बुज़ुर्ग नहायत हसीन 2 सब्ज़ कपड़े पहने तशरीफ़ लाए। उन्होंने इनके मेरे बाप हबशियों को हटाया और अपना दस्त मुबारक मेरे बाप के मुंह पर फेरा। मुझसे फरमाया, उठ, अल्लाह ताला ने तेरे बाप के चेहरे को सफ़ेद कर दिया। मैंने कहा, मेरे बाप आप पर कुर्बान, आप कौन हैं? आपने फरमाया, मेरा नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फिर इसके बाद मैंने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर द्रूशी पढ़ना कभी नहीं छोड़ा। सुभान अल्लाह। तो वाइटी फैमिली, आप भी हो सके तो रोज़ाना 313 मरतबा, ज़्यादा नहीं तो रोज़ाना 313 मरतबा द्रूशीफ़ की आदत बनाएं। मैं भी बनाऊँगी इंशाल्लाह। चलो एक वाक़या द्रूशीफ़ का भी हो जाया करे तो अच्छी बात है, कुछ सीखने का ही हम लोगों को मिलेगा। तो हो सके तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और दुरूद शरीफ की वजह से नहीं कह रही, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा। तो ये मैंने पहले बताया कि ये वाक़या सुनाना मेरा शौक़ है। तो बस इसी के साथ मेरी वीडियो ख़त्म।